सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा रखते हैं वो कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में बताई गई एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि देवऋषि नारद बैंकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मजे ही मजे हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक से देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखी हो। तब नारद जी ने कहा, मैं अभी पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई है। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? देवऋषि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गई और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग का भागी बन गया। अब नारद जी संतुष्ट थे। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन की सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।